Dear students, today we have to start part 3. Part 3 of the chapter number 7, more on MS PowerPoint 2007. MS PowerPoint 2007 में हमने क्या क्या देखा है कि उसको हम लोग PowerPoint में स्लाइड कैसे ले सकते हैं, फिर उसमें फॉन्ट इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट इफ़ेक्ट, ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन और प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं और हम उसमें शेप्स भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे और उसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो हम डिज़ाइंस देखेंगे। डिज़ाइन इज़ वन टैब अवेलेबल इन रिबन ऑफ पावरपॉइंट स्क्रीन। पावरपॉइंट स्क्रीन पे जो होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, उसी तरह से डिज़ाइन टैब भी अवेलेबल होती है। देयर आर मेनी थीम्स अवेलेबल विच मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड गिव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टू प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन, ये डिज़ाइन जो टैब है वो एक अवेलेबल होती है पावरपॉइंट में, और उससे हम क्या सकते हैं, इसमें थीम्स अवेलेबल होती है डिफरेंट, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे से दिख सकता है, इफ़ेक्टिव लगता है, और इससे हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। हाउ टू चेंज दिस थीम ऑफ प्रेजेंटेशन। थीम को कैसे चेंज करते हैं, सिलेक्ट डिज़ाइन टैब, then select any theme from theme group and the theme will be changed at the moment when you click on the option। एकदम सिंपल है, थीम ऐड करना है तो आपको क्या करना है, थर्ड टैब होती है हमारी, फर्स्ट होम, देन इंसर्ट एंड देन डिज़ाइन टैब, थर्ड टैब होती है, उसको सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये रिबन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थीम्स है, डिफरेंट टाइप के थीम्स है। अब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा थीम्स दिखेंगे। ये देखिए नीचे दिख रही है इस तरह से। फिर आपके यहाँ पे इतने सारे थीम्स आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। जिससे हमने ये सिलेक्ट की तो हमारे प्रेजेंटेशन का स्लाइड कैसे हो गया, इस तरह से चेंज हो गया। अगर आप इसमें ये यूज़ करते हैं तो आपका ये इफेक्ट आपके इसमें दिखाई देता। अगर आपके घर में पीसी है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। Insert new slide. When you are creating presentation, it is possible to create more than one slide. जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप एक से ज़्यादा स्लाइड आप यूज़ कर सकते हैं। For that you have to insert new slide in presentation. If you want to add new slide, follow this step. आपको प्रेजेंटेशन कितना भी बड़ा बना सकते हैं, उसके लिए आप इसमें और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड कैसे लेते हैं, हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। सिलेक्ट द स्लाइड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड स्लाइड, सिलेक्ट होम टैब। आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन। नाउ you can work with new slide. Once you insert new slide, then you can insert more slides only by using enter button। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम में जाने के बाद न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप सिलेक्ट, ये स्लाइड का ऑप्शन आएगा, न्यू स्लाइड करेंगे तो फिर इसमें से आपको जो भी स्लाइड यूज़ करनी है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये ली हुई है तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड आ गई। हाँ, ये वर्क आपको फर्स्ट टाइम ही करना है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड आती जाएगी। फिर उसके लिए आपको इतना लंबा नहीं जाना है कि होम में जाके न्यू स्लाइड में जाके फिर न्यू स्लाइड में से एक आधी स्लाइड सिलेक्ट करना, ये नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एंटर बटन से न्यू स्लाइड आप इसमें ले सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन में। Delete existing slide. Sometimes it may be possible that you want to remove any slide from middle of the presentation. For that you have to consider following steps. कभी कभी आपके प्रेजेंटेशन में एक आधी बीच वाली स्लाइड आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हाउ टू डिलीट एग्जिस्टिंग स्लाइड। Select the slide
which you want to delete or remove from the presentation. Go to the home tab and press delete button from slide group. अगर आपको बीच में वाली कोई भी स्लाइड आपको डिलीट करनी है तो फर्स्ट क्या करना है, आपको जो स्लाइड को डिलीट करना है उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद डिलीट का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना है, तो आपकी स्लाइड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन मेनू। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो स्लाइड आपको डिलीट करना है उसको क्लिक करना है और उस पे जाना है और आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से बॉक्स आएगा, वहाँ पे डिलीट ऑप्शन आता है, तो उसको डिलीट करेंगे तो वो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। और थर्ड कैसे कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज़ डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर जो आपको स्लाइड ये करनी है उसके ऊपर जाके आपको डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। Now you can see that slide is removed from the presentation. कैसे कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जो स्लाइड आपकी डिलीट करनी है उसके ऊपर जाएंगे, उसके बाद होम में जाएंगे और इंसर्ट क्लिक करेंगे, डिलीट क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस स्लाइड को डिलीट करना है उस स्लाइड में जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। और थर्ड ऐसा है कि आप जो स्लाइड डिलीट करना है उस स्लाइड पे जाइए और फिर डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। व्यू शो means to see the presentation in manner which is required. For showing the presentation you can consider following step. आप प्रेजेंटेशन को व्यू शो में कैसे दिखा सकते हैं, हाउ टू व्यू प्रेजेंटेशन, सिलेक्ट स्लाइड शो टैब, देन सिलेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन फ्रॉम स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। आपको क्या करना है, पहले स्लाइड शो टैब में जाना है, तो जहाँ यहाँ पे एक स्लाइड शो भी होता है, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, उसके बाद होता है स्लाइड शो। आपको इसमें स्लाइड शो में सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ग्रुप ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे उसका ग्रुप ओपन हो गया। यू कैन ऑल्सो सी प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम दैट ग्रुप। फिर आपको इसमें से फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पहले स्लाइड शो में जाना है, फिर फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। When you select any one of that option, you can see the presentation mode of your slide. फिर आपका जो आपने ये सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन मोड दिखाई देगा आपको। प्रेस F5 की फॉर व्यू शो ऑफ प्रेजेंटेशन। आप F5 जो है की फंक्शन की होती है हमारे, उसको क्लिक करके भी आप व्यू शो देख सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन का। And now we have to start exercise. Question 1. Fill up the circle of right option with black pen. How many effects are available in font effect group? There are 3 effects. आपको पेन से ब्लैक पेन से इस तरह से फिल करना है, ओके? तो 3 इफेक्ट यूज होते हैं। Which menu contains different sizes of font? साइज चेंज करना है तो हम फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं, आपको सर्कल करना है इसको। We can change the color of our text by using font color font style, font color ऑप्शन हम यूज करके हमारा चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर। Then 4. Fill in the blanks is providing different kind of font design which are pre-made in PowerPoint. PowerPoint में ऑलरेडी कौन कौन से फॉन्ट डिज़ाइन होते हैं, तो वर्ड आर्ट, वर्क आर्ट, क्लिप आर्ट, कीवर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट। जो टेक्स्ट के लिए होता है वो होता है वर्ड आर्ट। विच वन इज नॉट अलाइनमेंट ऑप्शन इन पावर पॉइंट? जस्टिफाई, सेंटर, मिडल। मिडल अलाइनमेंट नहीं होती है, जस्टिफाई भी होती है और सेंटर भी होती है। बाय विच ऑप्शन कैन वी ऐड डिफरेंट शेप्स, आर्ट, ड्राइंग टूल, शेप्स। देन विच ऑप्शन यूज टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट? अपर केस, लोअर केस, केस ड्राइंग। विच ऑप्शन इज यूज टू केस ऑफ टेक्स्ट? तो चेंज केस चेंजिंग जो होता है वो हमारे इसमें केस चेंज करने के लिए होता है ऑप्शन यूज। वी कैन fill in the blanks and fill in the blanks to make our presentation more interesting. Clip art, picture.
टेक्स्ट और सिंबल, नन ऑफ दिस। तो क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। विच इफेक्ट इज यूज टू एड शेडो, शेडो यूज करने का है तो हाँ शेडो ऑप्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे या टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट शेडो। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है यहाँ पे, नीचे फिलअप करना है। फॉन्ट स्टाइल इज गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, यहाँ से हमने फॉन्ट स्टाइल लिया। फॉन्ट स्टाइल इज यू गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग। Then second, there are fill in the blanks alignment option available in PowerPoint. There are 4 alignment are available in PowerPoint. Then bullet provides us different symbols to make effective point in presentation. बुलेट में क्या होता है, सिम्बॉल्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सिम्बॉल। ओके, देन fill in the blanks means to see the presentation in manner which is required. हम हमारा प्रेजेंटेशन हमने जिस तरह से रखा है उस तरह से हम देखना है, तो किस में देखना पड़ेगा, व्यू शो। व्यू शो करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन हमें प्रेजेंटेशन इन मैनर दिखाई देगा। कैरेक्टर स्पेसिंग इज हेल्प अस टू इंक्रीज और डिक्रीज स्पेस बिटवीन टेक्स्ट। कैरेक्टर स्पेसिंग से हमें हमारी स्पेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इटैलिक इज यूज टू गिव स्लैंटिंग इफेक्ट टू द टेक्स्ट। इटैलिक से हम स्लैंटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। Then write T for true and F for false. Font size is used to change the style of font or text. तो false, font size use नहीं होता है, font style use करते हैं। View show means to see presentation in manner which is required. True. Then design is one tab available in ribbon of PowerPoint screen. ये भी true. Then justify alignment is used to transfer the text at the center of the slide. ये false है, justify alignment नहीं होता है, सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट यूज करेंगे तो सेंटर में टेक्स्ट दिखा, तो यहाँ पे आएगा false. You can directly write in your slide by using mouse. false, हम माउस से नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्टली कीबोर्ड से लिख सकते हैं। You can use shape option to insert image. इमेज इंसर्ट करना है तो हमें शेप ऑप्शन यूज करते हैं क्या, तो इसलिए ये फॉल्स है। बैकग्राउंड कलर कैन बी चेंज बाय यूजिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो से बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। यू कैन डिलीट स्लाइड आफ्टर कंप्लीट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं क्या, नो, आप कभी भी कर सकते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स। एंड यू कैन प्ले स्लाइड शो व्यू बाय यूजिंग F4 की। आप F4 की से स्लाइड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नहीं, आप F5 करेंगे तो आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू दिखाई देगा, प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, ये आपको आता है। टेक्स्ट शैडो चेंज करनी है तो एस ऑप्शन यूज करेंगे। फॉन्ट इफेक्ट ग्रुप के लिए बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। देन बुलेट बटन्स को का किस तरह से आइकॉन होता है, ये। देन फॉन्ट कलर, ये। देन कैरेक्टर स्पेसिंग इज AV एंड अलाइनमेंट ग्रुप इज ये। तो इस तरह से आपको मैचिंग करने हैं। देन visit the cyber cafe and download the given buttons icons and paste in the given boxes. बोल्ड का, अंडरलाइन, इसके आइकॉन आपको जितने दिए इसके आइकॉन आपको यहाँ पे स्टिक करने हैं। नेक्स्ट, ब्रेन ट्विस्टर, आइडेंटिफाई द इमेज, ये कौन सी इमेज है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपके लिए खुद के लिए सवाल है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। देन राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन बिलो। फॉन्ट इफेक्ट का यूज़ किस लिए होता है, फॉन्ट कलर किस लिए यूज़ करते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है यूजेस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 7। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।